हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। ये व्लॉग गुड थोड़ा मॉर्निंग, लंबा हो गया, नमस्ते, बातें राधे करते करते राधे। पता ही कैसे नहीं हैं आप चला सब? उम्मीद कि है आप सब टाइम अपने का घरों में कुछ ठीक पता ही नहीं होंगे चला। और सो लड्डू और गोपाल भी की बहुत कृपा आप सारी सब पर बातें बनी हैं, रहे। फिर कभी शेयर मेरी करूँगी, तबीयत तो जी आप थोड़ी ठीक कंटिन्यू नहीं है। करके जुकाम तो देखते जाने का रहिएगा। नाम ही बस नहीं अपना ले रहा है। मैंने सपोर्ट बनाए टैबलेट रखें खा ली है, ऐसे ही। काढ़ा पी लूँ, फिर भी समझ नहीं आ रहा है जुकाम क्या हो रहा है। तो क्या है ना, हमारे यहाँ पे थोड़ा गाँव का एरिया है, तो इसलिए थोड़ी जल्दी ठंड जाते हैं। खेत वगैरह हैं इधर की साइड में, तो जल्दी यहाँ पे ठंड आने लग जाती है और लेट तक जाएंगी। और इसी वजह से मुझे एक तो सुबह उठना पड़ता है, मुझे एक्सरसाइज वगैरह करनी पड़ती है। एक्सरसाइज में मैं मेडिटेशन एक्सरसाइज वगैरह कर रही हूँ, तो मुझे इतने सारे हेल्थ इश्यूज हैं ना, थायराइड, बीपी, इतना मतलब क्या हो रखा है समझ ही नहीं आ रहा। थायराइड में, जिनको थायराइड है वो मेरी बात से एग्री करेंगे कि थायराइड में वेट बढ़ तो जाएगा, पर लूज करने में तो भाई आफत आ जाएगी पूरी। बल्कि मैं डाइट भी ले रही हूँ, मैंने कि इतना डाइट भी ले रही हूँ, बट हाँ एक्सरसाइज वगैरह कर रही हूँ, मेडिटेशन वगैरह कर रही हूँ, बट बहुत रिलीफ है मुझे, काफ़ी है। चाय ये मैंने बंद कर दिया, बट अभी जुकाम में मैंने काढ़ा टाइप लिया है, थोड़ा सा दूध डाल के। तो बिल्कुल काढ़ा तो मुझसे नहीं पिया जाता, बट हाँ मैंने थोड़ा सा दूध डाल के, लौंग वोंग डाल के सब लिए। और तबीयत खराब होने में ना एक बात तो समझ आ जाती है कि हाँ, ससुराल में हस्बैंड के बिना कोई अपना नहीं होता है। और बच्चे जबकि स्कूल जाते हैं, अब तो फिर भी ऑनलाइन क्लास चल रही है बेटे की, छोटा बेटा तो अभी जाता नहीं है, बट छोटा है, उसको भी देखना पड़ता है, सब चीज़ देखना पड़ता है। पर एक कहते हैं ना, कहने के लिए सब है, बट कोई नहीं होता। बहुत बहुत याद आती है सच में, जब खुद बीमार पड़ते हैं ना, हस्बैंड के अलावा कोई याद नहीं आता। बहुत याद आती है उनकी केयर करना, सब करना। बिल्कुल मैं इतना रोई हूँ ना 2 दिनों में, सच में। मेरा व्लॉग भी इस वजह से लेट आ रहे हैं कि तो मैं खुद की तबीयत ठीक नहीं है, ऊपर से बच्चे परेशान करते रहते हैं। उसकी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, होमवर्क वगैरह कराना पड़ता है उसका। मैंने ट्यूशन लगा दिया इस वजह से, क्योंकि उसका, मेरी वजह से उसका होमवर्क वगैरह सब लेट हो रहा था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने उसका भी 1-2 महीने के लिए ट्यूशन लगाया है मैंने, चलो उसका तो कम से कम देखा जाएगा। तो जी आज मैं हूँ घर पे, मैं और मेरा बेटा है, बाकी सब गए हुए हैं शादी में। शादी है मेरे जो सास हैं उनके भाई की बेटी की, एंगेजमेंट सेरेमनी है। बल सबको जाना था, सब गए हैं, मेरे जेठ जेठानी, बच्चे। मेरा बड़ा बेटा गया है, बट मेरा मन नहीं था, मन नहीं करता कहीं पे भी जाने का। एक तो मेरी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी और कुछ जाने का मन भी नहीं था। सब कुछ वैसे ही याद आएगा, सभी कुछ ऐसे होगा, सबको देख के थोड़ा सा एक होता है ना, मन में आता है कि मैं ऐसे, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता देखने में, खुद को रेडी होने का ही मन नहीं करता। और ऐसे चले जाओ तो बेवकूफ़ लगोगे, और रेडी होके थोड़ा चले जाओ तो दुनिया के ताने सुनने को मिल जाते हैं। कैसे मुंह पे कोई नहीं बोलेगा, और रिलेट कर लेना इस बात को, मुझे कमेंट में बताना अगर मैं गलत हूँ, तो मुंह पे कोई नहीं बोलेगा, पीछे से सब बोल देंगे कि हाँ उसकी बीवी थी और ऐसे आ रखी थी, वैसे आ रखी थी। क्योंकि मैं इस चीज़ को फेस कर चुकी हूँ। अभी मेरे भाई की शादी थी, लास्ट ईयर थी उसकी शादी, तो मेरा भाई और मैं इतने रोए हैं ना शादी में, क्योंकि मैं एक अकेली हूँ, मेरे 2 भाई हैं। और मतलब कि इतना मन होता है ना, एक जिस कि एक और दीदी और एक जीजा हो, तो उसने तो मन में क्या-क्या सोच रखा होगा। और मैं हूँ अकेली, मेरे भाई हैं, तो मैंने भी बहुत कुछ सोच के रखा था, बल्कि इसके डैडी ने भी बहुत कुछ सोच के रखा था कि मैं अकेला, मतलब कि घर का दामाद हूँ, मैं ऐसे करूँगा, वैसे करूँगा, बट कुछ ऐसा नहीं हो पाया। हेलो जी। तो अभी ना कोई आ गया था पड़ोस में से, तो वो दीदी आई थी, तो उनकी ना बेटी आई हुई है घर पे छुट्टियों में, आ रखी हैं। ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं ना बच्चों की, तो इस वजह से आ रखी हैं। तो उनकी बेटी को ना 2 या 3 दिन हो गए शायद, 3 दिन तक कंटिन्यू मेरे पास से सब्जी लेके जा रही हैं, कह रही हैं कि तो मुझे ना आपके हाथ की सब्जी अच्छी लगती है भाभी, मेरे को सब्जी है बोली। और वो अब सुबह सुबह आई है, मैंने कहा मैंने तो आज बनाया ही नहीं है कुछ भी, सब तो शादी में चले गए हैं।
और मैं हूँ, मैंने तो खिचड़ी बनाई है बाबू के लिए, मैं तो खिचड़ी खा लूँगी, मैंने आज कुछ बनाया ना, मेरा मन है खाने का कुछ भी। कि अगर आप कहोगे तो मैं कुछ बना दूँगी, कह रही नहीं, नहीं आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं ही बना देती हूँ आपके लिए। मैंने कहा नहीं मेरे लिए कुछ नहीं बनाना, मैं तो खिचड़ी खा लूँगी। कह रही ठीक है, अगर तबीयत ठीक हो जाए ना शाम को, तो शाम को कुछ बना लेना। मैं मेरे को तो सच में मम्मी के हाथ की सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती। मैंने कहा अच्छा पहले नहीं खाती थी। तो सब किसी-किसी का इतना मतलब कि प्यार देके थोड़ा अच्छा-सा लगता है, अच्छा फ़ील होता है। तो मैं थी हाँ, मेरे भाई की शादी थी लास्ट ईयर, तो बहुत कुछ सोचा हुआ था बट कुछ नहीं हुआ। तो मेरे को रेडी नहीं होना था उस दिन शादी वाले दिन ही, बल्कि ना मैं किसी भी फंक्शन में रेडी नहीं होना, मैं उसकी एंगेजमेंट सेरेमनी में, ना सगाई में, ना किसी चीज़ में रेडी नहीं हुई, सिर्फ़ घर पे ऐसी सिंपल सूट में थी। शादी वाले दिन मेरे को लहंगा दिलाया था भाई ने, तो कह रहा था कि नहीं आज रेडी होना पड़ेगा वरना मैं रेडी नहीं होऊँगा और तू ही मेरे को रेडी करेगी और कोई रेडी नहीं करेगा। हमारे यहाँ पे होता है ना जीजा कपड़े पहनाता है दूल्हे को, तो जीजा ने कि कोई और मुझे नहीं करेगा, बस जीजा की जगह मेरे लिए है, जीजा भी तू ही है और बहन भी तू ही है, तू ही रेडी करेगी मेरे को। मैंने कहा चल ठीक है मैं कर दूँगी, बट मैं पार्लर नहीं जाऊँगी। तो नहीं, नहीं रेडी तो होना पड़ेगा, क्यों तेरे कितने भाई हैं? मेरी शादी से तू खुश नहीं है, वो नहीं है। मतलब इतना रोए हैं हम दोनों बहन-भाई लिपट के, इतने रोए हैं, बहुत ज़्यादा। तो मैं छोटा भाई उसने भेजा कि नहीं पहले इसको रेडी करा के ला, तभी मैं रेडी होऊँगा। तो मुझे उसकी ज़िद पे रेडी होके आना पड़ा, बल्कि मैंने सिंपल रखा था, बिल्कुल लाइट कलर का लहंगा लिया था। तो यहाँ से भी गए थे, मेरी जेठानी, ननंद वगैरह सब गई थी, सास भी गई थी। तो मतलब कि मैंने सुनने में बहुत कुछ सुना है कि ऐसे रेडी हो रखी थी, वैसे पार्लर से हो रखी थी। तो मतलब कि क्या मेरा कोई मन नहीं है, मेरा भाई की शादी थी और चलो मैं हो भी गई रेडी, चाहे मैं कैसे भी रेडी हुई हूँ, किसी की भी उससे हुई हूँ, भाई से कैसे भी। तो क्या मेरा कोई मन नहीं है, मेरा हस्बैंड चला गया तो मैं कुछ ना करूँ? मतलब कि उसके साथ मैं या तो सती कर देते मेरे को, तभी अच्छा रहता, भगवान इस ज़िंदगी से छुटकारा मिलता। पहले की प्रथा शायद मुझे लग रहा अच्छी थी, कम से कम बाद वाले को झेलना तो ना पड़ता। बट बच्चों की वजह से जीना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। पर अच्छा भी है कि एक तरफ से ये सब प्रथा नहीं भी है, क्योंकि बच्चों को बहुत कुछ झेलना पड़ता था उस टाइम पे, कोई किसी का नहीं होता है। चाचा, ताऊ, चाची, मौसा सब होते हैं बट अपनी माँ-बाप अपने ही होते हैं। और बाप चला जाए तो माँ पाल लेगी, बाप और माँ दोनों बन के। अगर माँ चली जाए तो बाप में तो बाप बनने की ताकत नहीं रहती, वो पालेगा तो तब। मैं ये नहीं कह रही हूँ, बहुत से हैं सिंगल जो अपने बच्चों को पाल रहे हैं, बट उनको भी बहुत बहुत डिफ़िकल्टी होती है अगर बिना लाइफ पार्टनर के आपको सब कुछ अकेले मैनेज करना पड़े। हाँ, हाँ जी बेटा आ जाओ। ओके। नहीं आप खा लो अभी। वो छोटा बेटा खिचड़ी खा रहा है, कह रहा है मम्मा खा ली, आप खा लो। मेरा मन नहीं है अभी, आप खा लो। तो जी बहुत सारे ऐसे ताने हैं जो सुने हैं और अभी भी सुन ही रही हूँ। इतने लाइफ है शायद सुनूंगी ही। बहुत सारे वो थे, मेरा भाई तो अब भी बोल देता है कि हमने तुझसे पूछा था, कहा था बाबू, छोटा था उस टाइम पे। क्योंकि मेरे मायके से भी मुझे सबने बहुत ज़्यादा बोला था कि शादी कर ले दूसरी, बच्चे छोटे हैं, बहुत बड़ी लाइफ है, कैसे जिएगी। शादी करने का मतलब है बच्चों को छोड़ना। मुझे अपने बच्चे नहीं छोड़ने थे, और शादी क्या क्या, जब एक ने ही साथ नहीं दिया तो और तो क्या ही साथ देगा। और जीने के लिए मेरे पास मेरे 2 बच्चे हैं, अभी छोटे हैं, कोई बात नहीं, बड़े हो जाएँगे, सब समझेंगे, अपनी माँ को देखेंगे कैसे हमारी माँ ने हमें पाला है। अच्छे संस्कार दूँगी, मैं उनको किसी बाप की कमी तो पूरी नहीं कर सकती, बट हाँ, उनकी खुशियों में कोई कमी नहीं आने दूँगी, जितना भी मुझसे हो पाएगा मैं करूँगी। चाहे मुझे किसी से भी लड़ना पड़ो, इधर से उधर से, कहीं से भी मुझे किसी से लड़ना पड़ो, मैं लड़ूँगी, उनके लिए मैं लड़ूँगी। बल्कि मैं ऐसी बेटी हूँ घर की जहाँ पे मैंने कभी भी ऊँची आवाज़ में बात नहीं करी है। मेरे पापा इसलिए बहुत टेंशन में रहते हैं, मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा टेंशन है उनको कि इसको बोलना तक नहीं आता, ये कैसे अपनी ज़िंदगी जिएगी।
बहुत समझाती हूँ मैं, कोई बात नहीं पापा जी, मेरी लाइफ में जो लिखा था आपने मेरे लिए बहुत अच्छा किया है ना, बहुत अच्छा, अपनी उम्मीद से बढ़कर मेरे लिए सब कुछ किया है। जितना उनका बजट नहीं था उससे ऊपर बजट लेके उन्होंने मेरी शादी की थी, इतना अच्छा सब कुछ मेरे लिए करा। बट एक कहते हैं ना कि बाप सब कुछ कर सकता है, बट बेटी का नसीब एक ऐसा है कि वो नहीं कर सकता। अगर वो भी उनके उसमें होता ना, तो किसी भी बेटी के नसीब में कोई दुख ही नहीं होता। सच में मेरे देख के मेरे पापा बहुत रोते हैं। तो थोड़ा इमोशनल हो गई थी ना, पापा की याद आ जाती ना, तो वैसे होता है मेरे साथ। मेरे मम्मी पापा मेरे वजह से बहुत ज़्यादा टेंस रहते हैं। तो जी बहुत सारे कमेंट ये आ रहे थे कि मेरी फैमिली में कौन-कौन है, मैं अकेली रहती हूँ, कैसे रहती हूँ? तो जी मैं रहती हूँ अपनी ससुराल में रहती हूँ, मैं अपने मायके में नहीं रहती हूँ। हालाँकि मेरे पास पे हूँ, मैं वहीं पे रहूँगी। जिस हालात में ऊपर वाला मुझे रखेगा मैं रहूँगी, बट मैं किसी के ऊपर बोझ तो बिल्कुल नहीं बनना चाहूँगी, कि मैं अकेली नहीं हूँ। अकेला इंसान तो कैसे भी सफ़र कर ले, बट मेरे साथ मेरे 2 बच्चे हैं, उनको अच्छी परवरिश देनी है। तो मुझे इसके अकॉर्डिंग ही रहना है, ना ही मैं अब ज़्यादा डिप्रेशन में जाऊँगी। बट पूरा समझ लीजिए 1 साल से ऊपर मुझे लग गया है इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में कि मैं अब अकेली हूँ, मुझे सब कुछ सँभालना है, खुद को भी सँभालना है। मेरे 2 बच्चे उनके साथ-साथ मेरे सास-ससुर हैं, वो भी एज्ड हैं, ओल्ड हैं, उनकी भी मेरे को करनी है। अभी तो मैं फ़िलहाल जॉब नहीं कर रही हूँ, बट आज समझ में आ रहा है कि हाँ, वो एजुकेशन मैंने इसलिए ली थी कि मुझे आगे भी कुछ करना था। बट मैं जॉब नहीं कर सकती हूँ शायद। मैं अपने बच्चों को भी देखना है, तो मैं जॉब तो सोच कर भी नहीं कर सकती, क्योंकि बच्चे जो है ना, घर पे कोई होता है, तो ये हो जाता है कि हाँ, मम्मा नहीं है, तो पापा हैं, पापा नहीं है, तो एक ना डर होता है बच्चों के अंदर कि हाँ, अगर हम ये करेंगे तो पापा डाँटेंगे। और मैं भी अगर सुबह से गई हुई शाम तक आऊँगी तो बच्चों को कौन देखेगा, और बच्चे बिगड़ने में इतना सा टाइम नहीं लगता। अगर वो गलत सोसाइटी में पड़ जाएँगे ना, तो मुझे भनक तक नहीं पड़ेगी और मेरे बच्चे बिगड़ जाएँगे। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं थोड़े से पैसों के लिए मैं अपने बच्चों का फ्यूचर दाँव पे लगा दूँ, बिल्कुल भी नहीं। मैं कम में मैनेज कर लूँगी, कम खा लूँगी, कम सब कुछ पर बच्चों को एजुकेशन तो देनी है मुझे अच्छी। मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी कि मैं गवर्नमेंट स्कूल में डाल दूँ और उसमें डाल दूँ, नहीं। मुझे बच्चों को एजुकेशन तो अच्छी देनी है, जैसे कि उसके पापा चाहते थे कि उनके बच्चे कुछ करें। तो जहाँ तक मुझसे बन पाएगा, जितना मुझसे हो पाएगा मैं करूँगी। तो मैंने सोशल मीडिया, बल्कि मेरा चैनल ये इसके डैडी ने ही बनाया था, बट तब नाम अलग था। तब हम कुकिंग कोरोना के टाइम पे उनकी जॉब चली गई थी, तो उस टाइम पे हमने ये कुकिंग चैनल स्टार्ट करने के लिए सोचा था कि मैं कुकिंग अच्छी करती हूँ। बट हमने उस टाइम पे कुकिंग की थोड़ी बहुत वीडियोज़ वगैरह डाली, तो उस टाइम पे क्या था ना, बाहर से सारा सामान लेके भी आना पड़ रहा था, घर में बजट वैसे ही कम था, तो फिर हमने नहीं किया। फिर ब्लॉगिंग वगैरह के भी थोड़ा बहुत इश्यूज़ आने लग गए और बहुत सारे वो होते हैं। मुझे भी उस टाइम पे इतना वो नहीं था कि है। अगर नहीं तो मैं अगर उस टाइम पे चाहती तो आज मैं शायद कहाँ से कहाँ होती, तब तो साथ थे। अब तो मैं अकेली हूँ, फिर कर रही हूँ। तो यही करते-करते ये चैनल, फिर मैंने तब वीडियोज़ देखना आप उठा के मेरा चैनल स्टार्टिंग में, तो वो वीडियोज़ तो मैंने डिलीट कर दी, बट हाँ, शॉर्ट्स वगैरह पड़े होंगे 1-2 पहले की। तब शॉर्ट्स थे भी नहीं, बट उस टाइम पे ना पता तो था नहीं कुछ भी, शॉर्ट्स टाइप पे डाले हुए थे मैंने, जैसे उसमें इंस्टाग्राम पे थी ना, इंस्टाग्राम की उठा के मैंने यहाँ पे डाल दी थी। तो तब की वीडियोज़ हैं इस पे। तो वही चैनल मैंने कंटिन्यू किया कि चलो चैनल उन्हीं का बना हुआ था, इसी को मैं कंटिन्यू करती हूँ, और नाम भी मैंने अभी चेंज किया था बाद में। वीडियोज़ तो फिर भी मैं उसी नाम में डालने लगी थी, बट मैंने नाम अभी चेंज किया था, क्योंकि कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, और मैंने फिर बहुत सोचा, तो एक उसमें मुझे थोड़ा-सा मीन्स लगा कि सिंगल मदर जर्नी, कि मैं खुद अगर इस लाइफ़ को जी रही हूँ, तो शायद मैं किसी और को भी मोटिवेट कर सकती हूँ, तो मैं यही नाम डालती हूँ। कि मैं कहीं पे स्कूल में शायद पीटीएम में गई थी, तो शायद मैम ने बोला सिंगल मदर, तो तभी मेरे माइंड में आ गया सिंगल मदर, तो मैं शायद अपनी जर्नी दिखा सकती हूँ यहाँ से। और मैंने पेरेंटिंग की क्लास ली हुई है, तो मैं शायद पेरेंटिंग टिप्स भी दे सकती हूँ, जैसे मैं अपने बच्चों को सँभालती हूँ, सिंगल मदर हो गए, तो शायद मैं किसी की हेल्प भी कर सकती हूँ। मेरा मोटिवेशन यही था कि मैं अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दे पाऊँ, और मुझसे मोटिवेट होके बहुत सारी ऐसी हैं मेरी जैसी कि हार जाती हैं, वो लाइफ़ से नहीं कर पाती हैं। तो मैंने भी बहुत मुश्किल से उठी हूँ, बहुत मेरे को
मतलब जहाँ पे सुसाइड का सोच लेते हैं ना, मैं वहाँ से उठ के आई हूँ। तो आप सोच लीजिए मैंने क्या-क्या सोच लिया होगा। अकेले तो कोई मुझे छोड़ता नहीं था कि मेरी मम्मी तो मुझे पता था उनको कि ये कुछ कर लेगी, इसलिए उन्होंने मुझे अकेला तो छोड़ा ही नहीं। वो तब यहाँ पे थी ना उनके डैडी इसके डैडी के बाद, फिर वो मुझे अपने साथ ही लेकर गई थी यहाँ से कि नहीं अकेला तो मैं इसको छोड़ूँगी नहीं बिल्कुल भी। और यहाँ पे कमेंट आ रहे थे मेरी फैमिली में कौन-कौन है, तो जी मेरी फैमिली में मेरे सास-ससुर हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, हस्बैंड है नहीं और एक इनके भाई हैं, 2 इनकी बहनें हैं, उनकी वो मैरिड हैं। मैं मतलब घर में सबसे छोटी हूँ और सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। इसकी ताऊ जी और ताई जी हैं वो अलग रहते हैं, मतलब कि पास में भी नहीं रहते, वो दूर ही रहते हैं यहाँ से। मैं नाम तो नहीं बताऊँगी कहाँ पे रहते हैं, बट हाँ, वो दूर ही रहते हैं। तो जी हम अभी रहते हैं मेरे सास-ससुर, मेरे दोनों बच्चे और मैं रहते हैं। बस स्ट्रगल चल रहा है अभी लाइफ़ का और भगवान ने चाहा था बहुत जल्दी मेरा स्ट्रगल ख़त्म होगा। बस आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ये थी मेरी मन की बातें, जो मैं बहुत दिन से करना चाहती थी। बट वो होता है ना घर पे सब होते हैं तो नहीं कर पाते हैं ऐसी बातें। कि आज थोड़ा-सा मेरे को लगा चलो आज अपने मन की बात सबसे शेयर करते हैं, सबको बताते हैं कौन-कौन है मेरी फैमिली में। तो अभी चल रही है लाइफ़ स्ट्रगल बहुत है लाइफ़ में बट झेलना तो है ही, करना तो है ही, बच्चों के लिए जीना है, अच्छी लाइफ़ देनी है। बस मेरा मोटिव यही है कि मैं अपने बच्चों को अच्छी लाइफ़ देनी है और मैं करूँगी। हार तो मैं बिल्कुल भी नहीं मानूँगी, बहुत हैं जो गिराने में लगे हुए हैं, बट मैं अब तो गिरने वाली नहीं हूँ, ना मैं रुकने वाली हूँ। जो सब सोचते हैं ना मेरे बच्चे, मैं करके दिखाऊँगी। सिंगल मदर होके ही करके दिखाऊँगी कि मैं क्या हूँ। अब चाहे कोई कुछ भी सोचता रहे और सोशल मीडिया ये है कि मुझे थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा तो शायद मैं अच्छी लाइफ़ दे पाऊँ अपने बच्चों को। तो आप सबका सपोर्ट चाहिए नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय-बाय, राधे-राधे। एक लाइक ज़रूर करके छोड़िएगा, आपका एक लाइक मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो जी बाय-बाय, राधे-राधे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।